हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। अब हम 12th क्लास का थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। मैट्रिक्स का हमने स्टार्ट कर लिया था इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शंस में हमने क्वेश्चन भी रिकवर कर लिया था। तो अब हम 3.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे पूरा कम्प्लीटली। देखते हैं क्वेश्चन है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़, और जो भी नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले जरा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लें, उसके बाद इसे सॉल्व करें, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल्स ऑर्डर्स इट कैन हैव। सिर्फ इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, वो जो आगे का लिखा हुआ है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसका दूसरा पार्ट। हाँ, तो कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट हों तो आप उसके अंदर कितने, तो हमने पढ़ा था कि एलिमेंट दे रखे हैं, कितने पॉसिबल तरीके से आप इसका क्या बना सकते हैं, मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। तो हमने सीधा सिखाया था कि रो बाय कॉलम के ऑर्डर से हम, यानी कि ये नंबर उठाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, और इनके इस तरीके से प्रोडक्ट कराएंगे और इस तरीके से फैक्टर निकालेंगे कि सारे प्रोडक्ट करके कितना है 24 ही आना चाहिए। यानी कि इफ सॉल्यूशन कर रहे हैं, इफ नंबर ऑफ रो आर एम एंड नंबर ऑफ कॉलम आर एन, तो हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एम बाय, ये ऑर्डर होता है हमारे पास में। तो इसी के बेस पर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले 24 दिस इज अ, तो हमारे पास में क्या बनेगा, सबसे पहले ये देखें कैसे प्रोडक्ट करें, 6 4 जा 24 पहला ऑर्डर, यानी पहला तरीका। और इसका ही रिवर्स करके लिखते हैं 4/6, यानी कि 4 रो 6 कॉलम। इसमें क्या है, 6 रो 4 कॉलम है। अब देखते हैं, और 8/3 तो 3/8 भी होगा। और देखें, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, और 12 2 जा 24, और 2 12 जा 24। और किस किस के में आ सकता है भाई, देखो आ गया हमारे पास में 2 3 4 सवा, ठीक है। अब बचा क्या 24/1 और 1/24। तो कितनी मैट्रिक्स हो गई पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉसिबल कितनी हो गई, पॉसिबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गई। अब जो इसका दूसरा पार्ट है उस दूसरे पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि 13 एलिमेंट है, तो 13 के भी प्रोडक्ट ही नहीं कर सकते। एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो भाई इसके जो फैक्टर हैं वो सीधे सीधे बस हमारे पास 1/3 होंगे, 13 होंगे, और 13/1 होगा, यानी कि एक रो 13 कॉलम, 13 कॉलम एक रो, बस इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पॉसिबल मैट्रिक्स जो है वो कितनी है, पॉसिबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, तो पॉसिबल मैट्रिक्स इसमें 2 रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ट्राई करो। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर उसको कॉल करो, मैसेज डाल देना, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूँगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो में ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी लंबी हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, कुछ एलिमेंट दे रखे हैं उसने, कह रहा है कि कुछ मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर 3/4 हो, यानी 3 रो हो और 4 कॉलम होने चाहिए। तो एक एलिमेंट जनरली क्यों फंडामेंटल एक किसने वो दे दिया है, इसका एक एलिमेंट जो कि किसकी फॉर्म में रहेगा, AIJ। आई का मतलब है रो और जे का मतलब है कॉलम, यानी कि ये वो एलिमेंट है जिसके रो नंबर आई है और कॉलम नंबर जे है। तो वो इस तरीके से हो सकता है 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i + j मॉडुलस क्लॉज, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके का एलिमेंट है। ये सेकंड पार्ट है इसका, फर्स्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। चाहे तो आप फर्स्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चाहे फर्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सेकंड जो है थोड़ा सा इजी है, उसको आप आराम से कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। इसमें मैंने बता दिया कि आई जो है वो इंडिकेशंस करता है किसको, आई जो है वो रो को इंडिकेशन कर रहा है, और जे जो है वो हमारा कॉलम को इंडिकेशन कर रहा है। तो ये हमारा कॉलम है। तो अब हमें बात करनी है एलिमेंट,
सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं। तो मैट्रिक्स लेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 3/4 की एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, जो कि किस तरीके से है हमारे पास में। भाई देखिएगा 3/4, तो 3/4 में हमारे पास में कितनी रो बताएं इसने? 3। तो A11 A22 A33, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक 3 तो रो बना दी, 1 2 3। तो A12 A13, फिर ये कॉलम इसके कितने हैं? कॉलम 4 है, तो A1 4। ऐसे ही आ जाएगा A21 A22 तो ये आ गया A21 A22। देखो इसका मतलब है पहली रो पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, हाँ ऐसे पढ़ लो, या फिर दूसरे कॉलम में ऐसे पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो फोर्थ एलिमेंट। ऐसे सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो फोर्थ एलिमेंट। ऐसे थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड, थर्ड रो थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो फोर्थ एलिमेंट। इस तरीके से हमारे पास में एक मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया। ये डिटर्मिनेंट का साइन बना दिया था हमने, मैट्रिक्स बनाया। हाँ, तो ये हमारे पास में कुछ एलिमेंट यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस कर लिए कि हमारी मैट्रिक्स में इतने एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट आपको चाहिए A11। तो AI J दे रखा है, तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और J की वैल्यू कितनी हो गई? वो भी 1 हो गई। यानी कि लिख लेते हैं फॉर A11 के लिए जो हमारे पास में I है वो कितना होगा? 1, और J इज़ ऑल्सो 1। तो ये जो हमारे पास में वैल्यू है उसमें पुट करो इसको 1/2 माइनस का 3। I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू ऑल्सो 1 बाय मॉडुलस क्लॉज। हाँ, तो कितना हो गया? 3 1 जा 3 माइनस का 3 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाए? माइनस का 2। और मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। 2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा? 1। यानी कि A11 कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे ही आपको क्या निकालना है? A12 अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है, सॉल्व नहीं करेंगे आप। तो A1 I की वैल्यू आपको 1 रखनी है, J की वैल्यू 2 रखनी है। तो 3 1 जा 3, यानी कि माइनस का 3 प्लस 2, तो कितना बचा? 1/2। A13 निकालेंगे। A13 में कितना आ जाएगा हमारे पास में? I की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, माइनस का 3, और J की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो कितना हो गया? 0। तो इस तरीके से हम आगे की सब वैल्यू निकालेंगे 1 बाय 1 करके। रफ किधर से करें भाई? ऊपर से रफ कर देते हैं। A13 आ गया। A14 निकालना है अब। तो 1/2 I की वैल्यू 1 नहीं थी, 3I थी। तो -3 × 1 प्लस 4। तो 3 1 जा 3 माइनस 4 प्लस का 1, यानी कि 1/2। A21 सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1/2 -3 × 2 प्लस 1, 3 2 जा 6 प्लस 1, यानी कि माइनस का 5। मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो 5/2। A22, तो A22 निकालो जरा। A22 निकालेंगे तो माइनस का 3 × 2 प्लस का 2। तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 माइनस का 4, -4 बाहर से निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 2 जा 4। A23 1/2 रखें। 3 2 जा 6, वो भी माइनस का, और प्लस का 3, तो माइनस का 3/, प्लस का 3/2। A24 1/2 3 2 जा 6 प्लस 4। अब जो है 6 में से 4 माइनस होगा तो 2 बचेगा, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? ओनली 1। अब निकालते हैं, इसको भी रफ कर लेते हैं। A24 आ गया। A31 निकालेंगे। A31 निकालेंगे तो 1/2 3 3 जा 9 प्लस 1, यानी कि माइनस का 8।
माइनस के 8/4 यानी कि 4, A3 2, 1/2, 9 में से अब की बार 2 माइनस कर दो, 9 से 2 माइनस करो कितना बचेगा, 9 से 2 7 बचेगा, तो 7/2 डायरेक्ट हमने लिख दिया इसको। अब सबसे सॉल्व कर लेंगे अपने आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ये 3 9 और -6 होगा तो 3 बचेगा यहाँ पर, और 3 4 में कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी कि -9 में से 4 माइनस होगा, माइनस का 5 यानी कि 5/2। ठीक है, जितनी वैल्यू निकाली थी हमने, जितनी भी A1 A11 A12 A13 एंड डॉट 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 सभी वैल्यू निकाल करके वो जो मैट्रिक्स बनाई थी उसी के अंदर पुट कर देंगे, और ये क्वेश्चन है डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस दे रखी है, तो फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया है इसका, फर्स्ट पार्ट में देखते हैं वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो देखिएगा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, यानी कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, समान दे रखे हैं हमारे पास, तभी वो इक्वल है। तो अब इक्वल हैं तो हम सीधी कंपेयर कर सकते हैं कि इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के एग्जैक्टली इक्वल होगा, यानी कि जो इसका A11 होगा वही इसका A11 डैश होगा। इसका A11 मान लिया, इसका A12 मान लिया, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसका जो होगा वही इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा। यानी कि हम कुछ नहीं करते हैं, जैसे क्वेश्चन में डायरेक्टली ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप तुलना कीजिए, तो y जो है एग्जैक्टली दिख रहा होगा 4 के बराबर है, z किसके बराबर है 3 के बराबर है, और x किसके बराबर है 1 के बराबर है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है, उसको भी आप ट्राई करेंगे, और फिर भी अगर नहीं होता है तो वही मैंने जो बताया व्हाट्सएप पर हमारे कॉन्टैक्ट करें और डाल देंगे। ठीक है, हम सॉल्व करके भेज देंगे उसको। तो हम बात कर लेते हैं 8th क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन चेक करते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, MCQ है। तो कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ और M/N इसका ऑर्डर। कहता है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, हमने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स में M बराबर N होना चाहिए, जितने रो उतने ही कॉलम होने चाहिए। तो फर्स्ट इसका जो आंसर है वो हो जाएगा C वाला। 9th चेक करो जरा, 9th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो देखिएगा 9th क्वेश्चन बिल्कुल आपका पीछे की तरह है, MCQ की तरह है। उसको MCQ है बट सॉल्व करने का तरीका 6th क्वेश्चन की तरह है, तो आप सॉल्व करें और आंसर पे टिक करें उसमें। ठीक है, 10th क्वेश्चन का MCQ बताते हैं। 10th क्वेश्चन में कहता है कि द नंबर्स ऑफ द पॉसिबल्स मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/3, यानी कि एक मैट्रिक्स है और 3/3 उसका ऑर्डर है, यानी कि 3/3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होगा इसके अंदर, 9 नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। अब ये 9 नंबर ऑफ एलिमेंट, 9 नंबर ऑफ एलिमेंट को फिल करना है, 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फिल करना है। इसमें हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने पीछे भरा था। ठीक है, तो देखिएगा 9 प्लेसेस हैं, 9 प्लेसेस को भरने के तरीके हमारे पास में, यानी कि 2 एलिमेंट हैं, इन 2 एलिमेंट से आपको फिल करना है। तो 2 एलिमेंट को 9 प्लेसेस पर फिल करने के लिए हमारे पास में पॉसिबिलिटी 2 की पावर 9, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो शायद आएगा 512। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देते हैं भाई। 3/3 का एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर दो ही एलिमेंट बने 0 और 1। उन दोनों को कितने तरीके से फिल कर सकते हो, तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट निकाले 9 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि 9 वैकेंसी को फिल करने हैं हमें कितने एलिमेंट हो सकते, 2 एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास, 0 और 1। तो 0 और 1 को पॉसिबल आउटकम कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 9, यानी कि 2 एलिमेंट को 9 प्लेस पर भरने की कॉम्बिनेशन। तो 512, दिस इज द करेक्ट आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है, उसको भी आप ट्राई करेंगे, और फिर भी अगर नहीं होता है तो वही मैंने जो बताया व्हाट्सएप पर हमारे कांटेक्ट करें और डाल देंगे। ठीक है, हम सॉल्व करके भेज देंगे उसको। तो हम बात कर लेते हैं 8th क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन चेक करते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, MCQ है। तो कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ और
m/n इसका ऑर्डर। कहता है इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? हमने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स में m बराबर n होना चाहिए, जितने रो उतने ही कॉलम होने चाहिए। तो फर्स्ट में इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। 9th चेक करो जरा, 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन तो देखिएगा 9th क्वेश्चन बिल्कुल आपका पीछे की तरह है, एमसीक्यू की तरह है। उसको एमसीक्यू है बट सॉल्व करने का तरीका 6th क्वेश्चन की तरह है, तो आप सॉल्व करें और आंसर पे टिक करें उसमें, ठीक है। 10th क्वेश्चन का एमसीक्यू बताते हैं। 10th क्वेश्चन में कहता है कि द नंबर्स ऑफ द पॉसिबल्स मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/3, यानी कि एक मैट्रिक्स है और 3/3 उसका ऑर्डर है, यानी कि 3/3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होगा इसके अंदर? 9 नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। अब ये 9 नंबर ऑफ एलिमेंट को फिल करना है, 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फिल करना है। अब इसमें हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे जो हमने पीछे बोला था, ठीक है। तो देखिएगा 9 प्लेसेस हैं, 9 प्लेसेस को भरने के तरीके हमारे पास में, यानी कि 2 एलिमेंट हैं। इन 2 एलिमेंट से आपको फिल करना है। तो 2 एलिमेंट को 9 प्लेसेस पर फिल करने के लिए हमारे पास में पॉसिबिलिटी 2 की पावर 9, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो शायद आएगा 512, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देते हैं भाई। 3/3 का एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर दो ही एलिमेंट बने, 0 और 1। उन दोनों को कितने तरीके से फिल कर सकते हो? तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट निकाले, 9 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि 9 वैकेंसी को फिल करने हैं हमें कितने एलिमेंट हो सकते? 2 एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास? 0 और 1। तो 0 और 1 को पॉसिबल आउटकम कैसे बनाएंगे? 2 की पावर 9, यानी कि 2 एलिमेंट को 9 प्लेसेस पर भरने की कॉम्बिनेशन। तो 512 दिस इज अ करेक्ट आंसर।